नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, राइनोप्लास्टी ऑपरेशन की पूर्व तैयारी आज देखते हैं। अभी कुछ ही देर में हम ऑपरेशन चालू करने वाले हैं, परंतु उसके पहले पेशेंट यहाँ 10 बजे पहुँचा है। उनका उनके साथ बातचीत हुई। उनको आखिरी कुछ पूछना है, तो मैंने उनको पूछने को कहा, तो उन्होंने कहा कि पहले हम 2-3 बार आए तो हमारे सब प्रश्न के उत्तर आपसे मिले हैं। फिर भी आप आपका बेस्ट कीजिए और अच्छे से अच्छे हमको रिजल्ट दीजिए, इसका हमको एश्योरेंस चाहिए। तो इसका सवाल ही नहीं आता है। आज हम एक ही ऑपरेशन करने वाले हैं और वो सब ठीक तरह से ही होगा। कोई भी ऑपरेशन गड़बड़ में होता नहीं है, सब प्लानिंग होती है। उसके बाद उन्होंने केस पेपर भरा। केस पेपर में नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन भरी गई। उसमें ईमेल, फ़ोन नंबर दिया गया और कंसेंट फॉर्म में कंसेंट पे उनकी सिग्नेचर ली गई है। उनके भाई भी साथ में है तो उनका भी सिग्नेचर लिया है विटनेस के नाते से। और उनको मैंने 2 बार कहा कि आप आराम से ये पूरा केस पेपर पढ़ें, उसमें सब इंफॉर्मेशन दी है। और आपको मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो मुझे पूछिए। आपको ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, कुछ नहीं बताया गया, हमें जो चाहिए था वही होने वाला है या दूसरा कुछ और होने वाला है। तो इसके बारे में वो बहुत श्योर है। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, अभी हम इससे ज़्यादा दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। तो उनको उनके रूम में लेके गए, क्लोथ चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उनको वैलियम की गोली दी गई कि उनको टेंशन ना आए और रिलैक्स लगे, क्योंकि अक्सर ऑपरेशन के पहले पेशेंट को टेंशन आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके लिए ट्रैंक्विलाइजर की गोली देने से पेशेंट शांत होता है, क्वाइट हो जाता है। उसके बाद उनके फ़ोटो लिए गए, सामने से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, नाक के नीचे से। उसके साथ साथ उनके नाक के अंदर, नाक के बाहर, जहाँ से ऑपरेशन होने वाला है, इंजेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ टॉप लैप नाम का एक ऑइंटमेंट लगाया गया जो सरफेस एनेस्थीसिया है। उसी के साथ साथ अक्सर जब कभी राइनोप्लास्टी होती है तो एक बाजू के कान में भी हम वो टॉप लैप लगाते हैं कि ऑपरेशन के टाइम आने पे वो पूरा नम हो जाता है। उसकी हरदम ज़रूरत लगती है ऐसा नहीं है, परंतु वो नम होने से आसान होता है वहाँ से कॉन्कल कार्टिलेज अगर निकालना है और उसके ग्राफ्ट तैयार करना है। तो ये सारी तैयारी होने के बाद उसमें एक 30 मिनट चले जाते हैं, तो उसके बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में अंदर लिया है। दोस्तों, कोई भी ऑपरेशन के पूर्व ऑपरेशन थिएटर में सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो शुरू करके चेक करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो सर्जरी के पुर्जे रहते हैं वो भी निकाल के सिस्टमेटिकली लगाना पड़ता है। ये ऑपरेशन थिएटर का भाग है जहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लॉव करके रखे जाते हैं और जैसे जैसे वो लगते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में सारी बातें उपलब्ध हैं। यहाँ सिस्टर ट्रॉली लगा रही है, उसके ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि सब राइनोप्लास्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन बाय वन सिस्टमेटिक इन ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। दिखने में हमको सिर्फ ऑपरेशन दिखता है, लेकिन उसके पीछे की तैयारी ध्यान में नहीं आती है। इतने सारे पुर्जे लगते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन है जिससे लाइट अंदर नाक के अंदर डाल के साफ देख सकते हैं। ये अल्ट्रासोनिक
इंस्ट्रूमेंटेशन है जिससे बोन वर्क किया जाता है आजकल राइनोप्लास्टी में। इसकी खासियत ये है कि अपने आप इससे बोन मेल्ट होता है, कटता नहीं है। उसके साथ साथ पावर ड्रिल भी है। तो सारी दो किस्म की कॉटरेज है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे पेशेंट के पल्स, ऑक्सीजनेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कंटिन्यूसली किया जाता है। अभी पेशेंट को अंदर लिया गया है। पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे लाइंग डाउन पोजीशन में है। पेशेंट के सारे पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको कुछ सेडेशन दिया जाता है जिससे थोड़ी सी नींद आती है, लेकिन बहुत गहरी नींद नहीं, और उसका इफेक्ट 2 घंटे रहता है। नाक को पहले से ही 1 घंटा पहले टॉपलर नाम की एक ऑइंटमेंट लगाई है जिससे सारा एरिया नम होता है, तो जब उनमें कुछ इंजेक्शन देना है तो वो पेशेंट को महसूस नहीं होता है। ब्लड प्रेशर कफ लगाया गया है, पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर भी लगाया गया है। नाक का एरिया छोड़ के बाकी का सारा कवर हुआ है और अभी मैं पेशेंट को ऑपरेशन के एरिया में लोकल एनेस्थेटिक बारीक नीडल से दे रहा हूँ। ये प्राथमिक इंजेक्शन है जिससे वो पॉइंट पूरे बधिर हो जाते हैं। देखिए, पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली ऑपरेशन के पूर्व किया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद एक 15-20 मिनट रुकते हैं, तब तक मैं वॉश करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, तो उसका इफेक्ट भी आ जाता है और ब्लीडिंग नहीं होता है और पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। ये आवश्यक है कि कोई भी ऑपरेशन के पूर्व जो जरूरी है वो मार्किंग किया जाता है, क्योंकि बाद में इंजेक्शन से एनाटॉमी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो फिर पहचानना जरा मुश्किल होता है। सारी तैयारी हो चुकी है, मैंने हाथ धोए हैं और अभी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर में कैसे तैयारी की जाती है तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565। धन्यवाद।